ट्रेन चली है अयोध्या के लिए। इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं कि हमारा जो महाकुंभ का स्नान था वो पूरा हो चुका है और हम निकल चुके हैं अयोध्या की यात्रा पे। हम वापसी अयोध्या कर रहे हैं। हमारे साथ कई श्रद्धालुगण हैं, इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने जो स्नान किया, महाकुंभ में पवित्र स्नान किया, कैसा लग रहा है इनको। जी क्या नाम है आपका? अंजलि। जी क्या कहना चाहेंगी, जो महाकुंभ में स्नान हुआ कैसा, स्नान करने के बाद कैसा महसूस कर रही है? स्नान करने के बाद बहुत अच्छा लगा, मतलब कोई किसी बात की कमी नहीं थी। अच्छा अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि वहाँ पे जो योगी जी ने व्यवस्था की है, प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था की है योगी ने, बहुत अच्छी। अच्छा, और महाकुंभ में हमने देखा वहाँ पे कई लाखों श्रद्धालु, नहीं करोड़ों श्रद्धालु कह सकते हैं। इस समय महाकुंभ में लोग लगातार आ रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, बढ़िया है जो भी है। बढ़िया है। बढ़िया है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, हाँ। और इसका जो महाकुंभ में कहा जा रहा है, ये महाकुंभ 144 साल बाद ऐसा मौका मिला है क्योंकि सभी लोग स्नान कर लेना चाहते हैं। अभी तक 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर चुके हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? बढ़िया राय है, पहले कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है ऐसा। ऐसा मौका दोबारा मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी लोग दर्शन स्नान सभी कर रहे हैं। हाँ, हमने देखा वहां पर, हमने कवरेज भी की और क्या कहते हैं, वहां पर काफी संख्या में भीड़ थी। हमने श्रद्धालुओं से पूछा कि जो भक्त जो लगातार आ रहे हैं वहां पे और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, तो उस विषय पे उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर भक्ति है और श्रद्धा में लीन है लोग। हाँ, जो भी कहा वो सत्य है, सत्य है, इसीलिए तो भीड़ है। इसीलिए भीड़ है। इसीलिए भीड़ है। जो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ से चल के आए हैं। हाँ, अलीगढ़। अगर प्रभु यानी कहते, अगर आस्था ना होती तो आप लोग आते? नहीं आते, आस्था है इसलिए। आस्था है। हाँ, तो अगर करोड़ों भक्त आ रहे हैं तो इसका मतलब है आस्था है। आस्था है। तो सनातन धर्म को लेकर अगर बात की जाए, सनातन धर्म कितना आगे गया है? बहुत आगे चला गया। बहुत आगे गया है। बहुत आगे। अच्छा, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगी आप? मोदी योगियों को। मोदी योगी को। बस। मोदी योगी को क्रेडिट देना चाहेंगी। अच्छा, इसके पहले जो सरकारें थी, क्या ऐसा संभव था अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती? नहीं, नहीं था। नहीं नहीं, वो सरकार चलाने लायक ही नहीं थे। क्यों? आपने बहुत बड़ी बात कह दी, सरकार चलाने लायक नहीं थी, ऐसा? हाँ हाँ, नहीं, दोगले लोग थे वो। हाँ। क्यों, उसका एक उदाहरण दीजिए। नहीं, मिले हुए थे वो, सब में मिलते थे। हाँ। अच्छा, सब में मिलते। हाँ, भगवान वाली कोई बात नहीं थी उन्होंने। अच्छा, इन बीजेपी में या भारतीय जनता पार्टी में कही जाए तो सनातन धर्म को लेकर हमेशा चर्चा चलती रहती है और हिंदुओं के प्रति आस्था का कोई सवाल होता है तो सबसे पहली जो पार्टी आती है बीजेपी, और पार्टी आगे क्यों नहीं आती? क्योंकि वो सत्य है, सत्य बोलती है। सत्य बोलती है। हाँ, जो भी है सामने करके करती है, पीछे नहीं करती है। और लगातार जैसे कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था, कहते हैं गंगा नहाने से क्या होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जो उन्होंने बोला कि गंगा नहाने से क्या होता है, किसी का रोजगार मिल जाएगा या किसी के घर का चूल्हा जल जाएगा, ऐसा उन्होंने सवाल उठाया। ऐसा तो कुछ नहीं है कि रोजगार बिना करे कुछ हो जाए। ये तो एक भगवान पे विश्वास है, विश्वास है तो सभी काम होंगे। हाँ, विश्वास विश्वास है। तो जिन्होंने बात कही कि क्या गंगा नहा लेने से रोजगार मिल जाएगा या आपको खाना मिल जाएगा, ये बात जो कह दी उन्होंने। अरे सभी मिलेगा, अरे हमको नहीं मिलेगा तो और गरीब भाई इनको सबको मिल रहा है भैया, है सभी को मिलेगा। तो आप लोग अगर अलीगढ़ से चल के आई हैं, श्रद्धा है, तो क्या आप लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने जो आए तो उसमें आस्था का सवाल है कि उसमें या रोजगार का सवाल है? नहीं नहीं, आस्था का। आस्था का सवाल। आस्था का सवाल है। और जो रोजगार की अगर बात आती है तो हर इंसान कहीं ना कहीं अपना रोजगार या पैसा कमा रहा है। कमा रहा है, वो कमा रहा है, कोई दुखी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दुखी। लेकिन विपक्ष की पार्टियां हमेशा सवाल उठाती हैं कि लगातार दावा करती हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है इनकी सरकार में। वैकेंसी नाम है भाई साहब आपका? अर्जुन। क्या कहना चाहेंगे, आज महाकुंभ की जो दर्शन हुआ प्रयागराज में और इतने दिनों के बाद जो कहा जा रहा है 144 साल बाद ऐसा मौका मिला, आपका स्नान हुआ? हो गया। कैसा लगा स्नान करके? बहुत बढ़िया। अंतरात्मा खुश हो गई? तृप्त हो गई। तृप्त हो गई। और क्या कहते हैं, अब हम देख रहे हैं आप लोग अपनी यात्रा जो है अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, राम मंदिर पे। राम मंदिर, यानी
अब आपने जो है स्नान कर लिया, इसके बाद आपकी यात्रा जो है अयोध्या की तरफ, अयोध्या दर्शन करेंगे, हाँ जी, राम मंदिर। राम मंदिर। इसके बाद घर दिल्ली। घर कहाँ पे है? दिल्ली। दिल्ली वापसी हो जाएगी। अच्छा, तो प्रभु श्री राम को लेकर जो आस्था है लोगों के अंदर में, और हमेशा जो कि राम मंदिर भी बन गया, मंदिर का निर्माण हो गया, आदरणीय मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया, लेकिन विपक्ष की पार्टियां हमेशा सवाल उठाती रहती है। तो कहती है मंदिर बनाने से या दीपोत्सव कर देने से किसी के घर का चूल्हा जलता है क्या? जलेगा क्यों नहीं, अयोध्या वालों का जलेगा। अयोध्या में जब दीपोत्सव होता है 25 लाख दिए जलाए जाते हैं हर साल। कहा जाता है कि 25 लाख दियों में जो तेल पड़ता है वो पैसों की बर्बादी होती है। बर्बादी क्यों होगी जी बताइए, कैसे सही होगा? उसके बारे में बताइए। जो कहती है विपक्ष की पार्टियां कि इतना दिया जलाने से अच्छा किसी गरीब को दान कर दिया जाए। तो दान अपनी जगह है, प्रभु में जो श्रद्धा है वो अपने लिए है, तो लोग हर बात को लेके चलते हैं ना। अब त्योहार होता है, दीपावली होती है, सब लोग अपने घर पे मनाते नहीं मनाते हैं। जी जी। गरीब से गरीब, कितना भी गरीब होगा वो भी 5 दिए जलाएगा, तो वहाँ वो एक साथ जला दिए जाते हैं। रोजगार की अगर बात की जाए, रोजगार मिलता है इससे लोगों को? इससे जो वहाँ के लोग उनको नहीं मिलेगा। उसमें जो दिया जलाए जाएंगे वो भी तो कोई गरीब ही बनाएगा, कोई मोदी या योगी बाबा थोड़ी बनाएंगे, किसी के यहाँ से तो आएंगे। जो तेल उसमें पड़ेगा वो भी कहीं। क्या मंदिर बन जाने से अयोध्या वासियों को रोजगार का अवसर मिला है? अब आगे चांस होंगे तो मिलेगा। नहीं, उसके बारे में आपसे ये राय लेना चाहते हैं। जैसे कि जब मंदिर का निर्माण हो गया, वहां लगातार देखिए ढाबों की संख्या में बढ़ोतरी हुई अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर, और देखिए नई जो छोटे छोटे जो दुकानदार थे, वो भी वहाँ के जो निवासी थे, उन्होंने अपना एक रोजगार चालू कर दिया। तो उनका कुछ तो बढ़ा होगा, रोजगार का अवसर मिला है उनको कुछ तो बढ़ा होगा, बढ़ोतरी हुई होगी उनके रोजगार में, क्योंकि जो इतनी पब्लिक जाती है वहाँ जाएंगे, खाना पीना रहना सोना ये सब कहीं तो व्यवस्था करेंगे, वहाँ की व्यवस्था वहीं के लोग करेंगे ना। तो जाएंगे तो हम लोग तो अपना, आप लोग तो दिल्ली से हो, इसलिए हम आपकी राय ले रहे हैं। दिल्ली से होने के नाते जब आप लोग जाओगे वहाँ पे तो आपका कुछ ना कुछ पैसा खर्च होगा, तो वहाँ की अयोध्या की जो आप सामान खरीदेंगे वहाँ की उनकी पब्लिक के लिए होगा ना, अयोध्या की पब्लिक के लिए होगा, तो बढ़ेगा ना। वो तो बढ़ेगा, वहाँ दुकानें बढ़ेंगी, वहाँ पे श्रद्धालु जाएंगे, सामान खरीदा जाएगा, और क्या, तो वो रोजगार बढ़ेगा। अच्छा, एक भावना भी चल गई थी बीच में कि अयोध्या की सीट बीजेपी हार जाती है, और कहा जा रहा था उस समय कि कहीं भी अगर अयोध्या वासी जाते थे उनको धिक्कारा जाता था, उस सम्मान नहीं दिया जाता था। कहते थे अयोध्या जाएंगे लेकिन प्रसाद नहीं खरीदेंगे, ऐसी भी एक भावना आई थी बीच में। अब आई होगी कुछ लोगों के मन में, हर किसी बाहर के राज्य वाले कह रहे थे। हाँ, कुछ लोगों के होगी, लेकिन कहा अब जैसे कि मिल्कीपुर सीट जो है, बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट जीत ली, अब कहा जा रहा है कि अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर सीट जीत के ले लिया है बीजेपी ने। क्या वो मान सम्मान वापस लौट आएगा? अब जब तक पूरी अयोध्या पे बीजेपी का राज नहीं होगा तब तक तो पूरी तरह से नहीं होगा। यानी लोकसभा में जो हार हुई, क्या विधानसभा सीट जीतकर क्या वो हार का बदला पूरा होगा? नहीं, उससे तो नहीं होगा जब तक नहीं होगा। हाँ, जब तक पूरे अयोध्या पे बीजेपी का राज नहीं होगा, पूरे अयोध्या पे बीजेपी का राज न हो जाए। हाँ जी। और जो मान सम्मान की बात हो, पहले जब बीजेपी मतलब यहाँ से जब बीजेपी हार जाती है, इसकी पहले की बात है, जब नहीं हारी थी या चुनाव नहीं हुआ था तब की बात कर रहा हूँ, तब अयोध्या वाले कहीं जाते थे, अयोध्या का नाम ले लेने से लोग बहुत इज्जत देते थे। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं? तो अब पता नहीं अयोध्या वालों को क्या लगा। चुनाव से क्या, देखो बाबा जी ने, क्योंकि ये 70 साल से ये जो फैसला नहीं आया था, वो अब इन लोगों ने कोशिश करके आगे बढ़ा के जो भी हुआ उनके सामने उनके राज्य में आया करते, तो ये पीछे 70 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, जो कि एक पीढ़ी खत्म हो जाती है। हमारे मतलब हम हैं तो हमारा अगली पीढ़ी वालों को मिलेगा नहीं, हमें तो मिलेगा नहीं, अगली पीढ़ी वाले देखेंगे 70 साल के आगे क्या फैसला होगा। तो इस फैसले को लाने को और भी सरकारें ला सकती हैं। चलिए धन्यवाद। और देख सकते हैं हमारी जो यात्रा है, अभी ट्रेन के अंदर में है हम लोग, और सभी यात्री जो है सफर कर रहे हैं, और सभी यात्री अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और सभी यात्री जो हैं अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे और अयोध्या में दर्शन करेंगे, जो कि मंदिर का निर्माण भी हो गया है। लाखों भक्त अयोध्या भी जा रहे हैं। महाकुंभ स्नान करने के बाद लोग अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं। पति चेतर मंडल, ये पति चेतर मंडल प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं पुलिस चौकी के पास में, आके इनसे मिल लीजिए। राम जमरा का है जमरा।
तैयारी दूसरी सवारी संगम में प्रतीक्षा करने आते पति दूसरा करेंगे तैयारी करो हनुमान जी दर्शन करबो लेकिन मंदिर लेकिन 3-4 घंटा लागे